नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। कंटेनर चुनाव करते समय, कंटेनर खरीदते समय कुछ सावधानियाँ रखें। कौन से कंटेनर अच्छे हैं, किस सब्जी के लिए कितना गहरा कंटेनर चाहिए। मेरे पास जो ये पुराने कंटेनर हैं, बड़े मन से खरीदे थे मैंने। ये जो 200 लीटर का ड्रम आता है उसको हमने आड़े में कटवा कर ये 800 रुपये का ख़रीदा था और 2 पॉट बन गए। सो ये 400 का एक पड़ा। लेकिन अब इसमें मुझे कुछ परेशानियाँ आ रही हैं। ये अगर बिना फ्रेम के रखो तो पसर के पूरा फैल जाता है, डी शेप हो जाता है। इसके लिए हमने फ्रेम बनवाए, बिल्कुल नाप के बनवाए थे। अच्छे चल भी रहे हैं, 2019 से बनवाए थे। लेकिन चलते चलते जब कंटेनर पुराने हो जाते हैं तो देखिए इस तरह से लहर खाने लगते हैं इनके किनारे। जब किनारे लहर खाते हैं ना, देखिए टेढ़ा दिख रहा है, तो मुझे यहीं ड्रिल मशीन से छेद करके तार से बांध के इन्हें सीधा करना पड़ता है। थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है तो ये इतने नीचे धसक जाते हैं कि जहाँ से किनारा इसका झूल रहा है, लहर खा रहा है, वहाँ से चटकने लगता है, कंटेनर टूटने लगते हैं। तो यदि आप नया गार्डन बना रहे हैं तो ऐसे कंटेनर ले सकते हैं, ख़राब नहीं है, सेवाएं भी अच्छी दे रहे हैं। लेकिन इनमें ये समस्या आती है। और मैं अब नीचे से एक रस्सी बांधकर एक्स्ट्रा सपोर्ट हम लगा रहे हैं, श्रीमान जी एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा रहे हैं, ताकि वजन अगर जाएगा तो वैसे तो फ्रेम में नीचे एक देखिए ये रॉड है, पर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जो मुझे परेशानियां आ रही है, मैं अपना अनुभव आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अगर हम इसी ड्रम को गोल कटवा लेते हैं, बीच में से 2 तब भी बन जाएंगे, चौड़ाई नहीं मिलेगी, तो वो उनमें ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये ड्रम किस सब्जी के लिए अच्छे हैं? जितनी बेल वर्गीय सब्जियाँ, जितनी भाजियाँ, पालक भाजी, चौलाई, और इसके अलावा आप इसमें धनिया पत्ती और बैगन मिर्च टमाटर भी लगा सकते हैं। फूल गोभी पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। मैं इनमें बहुत अच्छे से उगा रही हूँ। लेकिन बेल वर्गीय कद्दू लौकी तोरई के साथ जो मेरा अनुभव है ना, वो इनके साथ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इनकी गहराई देखिए, डेप्थ बीच में ही बस थोड़ी सी ज़्यादा है, बीच में 12 इंच के आसपास होगी। तो बेल वर्गीय सब्जियां कद्दू लौकी तोरई को अगर गहराई 18 इंच वाले पॉट में लगाते हैं या 24 बाई 24 के में लगाते हैं तो वो देर तक फलती हैं, ज़्यादा आकार लेती हैं। तो आप सावधानी रखें, पहले चूज़ करें क्या उगाना है। ये देखिए नीला ये ग्रो बैग रखा है, 24 बाई 24 का है। इसमें बेल वर्गीय सब्जियाँ लगाऊंगी मैं। और ये जो मेरे फ्रेम पर रखे हैं इनमें भी बेल लग सकती हैं, लेकिन कौन कौन सी, जो हम जिसे लॉन्ग बीन कहते हैं, चौला की फली कहते हैं, बरबटी भी कहते हैं हमारे यहाँ, तो वो जो पतली फलियाँ होती हैं, और करेला लग सकता है इसमें, ककड़ी लग सकती है, जिनका आकार बहुत नहीं होता। ककड़ी, करेला और लॉन्ग बीन इसमें लग सकती है। लेकिन लौकी तोरी कद्दू के लिए थोड़ा डेप्थ वाला गमला चाहिए। इन वाले गमलों में अभी अगर बरसात में अभी जब ये जुलाई में लगेगा तो हम क्या लगा सकते हैं? पालक तो बरसात में लगती नहीं है। अभी हम मई में चाहें तो पालक और चौलाई लगा सकते हैं, लेकिन बरसात में इसमें चौलाई लग जाएगी, बैगन लग जाएंगे, मिर्च लग जाएगी, टमाटर लग जाएगा, भिंडी लग जाएगी। तो अब आप सोच लीजिए, अगर आप इन ड्रम्स पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि 400 का तो एक गमला पड़ा और फिर इसका साइज बना के, और अभी देखो हमारे पास 5 साल तो चल गए। मैं नहीं कह सकती कि ये अच्छा महंगा सौदा या सस्ता, बहुत सस्ता भी नहीं है। पर ग्रो बैग खरीदेंगे तो भी आपको एक नीचे स्टैंड तो लगाना ही पड़ता है, और ग्रो बैग इनसे जल्दी टूट जाता है। अगर इनके गोल वाले कंटेनर, जो ये लड़का मिट्टी भर रहा है उसके पीछे रखा दिख रहा है जिसमें नींबू लगाइए, ये तो मेरे बहुत ही पुराने 2018-17 से हैं, तो गोल में काट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा चलता है। अब मिट्टी पर भी बात कर लेते हैं, सिर्फ कंटेनर की बात नहीं, कि मेरी इतनी बड़ी ढेर मिट्टी थी, अगर मैं इसमें 30% खाद मिलाऊं तो कई बोरियां खाद मिलानी पड़ेगी। पर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैंने आधे ढेर में खाद मिलाया, आधा ऐसे ही रखा। जो बिना खाद का था पहले तली में वो भर दिया, और ऊपर 4 इंच के आसपास खाली रखा, और उसमें जो हमने खाद मिलाया वो वाली मिट्टी भर दी। जब हम पानी देंगे तो ऊपर का खाद पानी में घुल के नीचे की मिट्टी में पहुंच जाएगा। जो मैंने खाद मिलाया है वो बकरी की मेमनी का है,
या आप गोबर का भी मिला सकते हैं, किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी। पर बकरी की मेमनी का खाद सर्वोत्तम माना जाता है, कहते हैं बहुत गर्म भी होता है। और अगर एक बार मिट्टी में डाल दो तो 2 साल तक, खेत में जब डालते हैं तो पहले साल तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, दूसरे साल उससे कम, और तीसरे साल भी हल्का रिजल्ट देता है। फिर जाके लोग तीसरी साल बकरी का खाद दोबारा डालते हैं, अगर बड़े खेतों की बात करें। जो गाँव में हमारे आसपास किसान करते थे वो मैं बात कर रही हूँ। अब मेरी ये ड्रम में मैंने बकरी का मिला दिया है। अब मैं सर्दियों की फसल में, बरसात में तो ये चल जाएगा, सर्दियों की जब फसल आएगी ना सितंबर अक्टूबर में, मैं इसमें कोई खाद नहीं मिलाने वाली, बस साल में एक बार ही मिलाया। मिट्टी में नहीं मिलाऊंगी, लेकिन जब पौधे रोपाई कर रही होंगी तब ऊपर एक मुट्ठी खाद मिलाऊंगी। तो खाद का मैनेजमेंट कैसे करें? गमलों का मैनेजमेंट आपने देख लिया। अब खाद का मैनेजमेंट ये कि नीचे ये देखो मिट्टी भरी है, ये बिना खाद वाली है। जब मैं पहली बार मिट्टी लाई थी तब मेरी मिट्टी ब्लैक सॉइल थी, हार्ड थी। मैंने उसमें थोड़ी धान की भूसी मिलाई, सूखी पत्तियां मिलाई, किचन कंपोस्ट मिलाया, और तब मैंने इसमें 30% खाद मिलाई थी। लेकिन 2016 से अब तक इसमें हर साल कई धान की भूसी मिलती है, किचन कंपोस्ट, इतना कुछ सब मिलता है कि अब मेरी मिट्टी में मिट्टी कम, कंपोस्ट ज़्यादा है। हालांकि पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक बरसात में पानी गिरेगा, आधे से ज़्यादा पोषक तत्व बरसात में घुल के बह जाते हैं और कुछ पौधा ले लेता है। तो हमें थोड़ा बहुत लिक्विड मैन्योर देना पड़ता है, लेकिन कम खाद से बहुत बेहतर ढंग से काम चलता है। और ये मैंने मिट्टी पलटी क्यों है? सारे ड्रम पलट दिए, कितने मेहनत का काम है। और फिर इनको भरने के लिए एक मज़दूर लगेगा, तो इतना मेहनत करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मिट्टी स्टेरलाइज करने की बात है धूप में, वो तो मैंने आपको उस पर पूरा वीडियो पहले बनाया है, मैं लिंक दे दूंगी कि क्यों स्टेरलाइज करें और कितनी देर तक स्टेरलाइज करें, कैसे करें उस पर। लेकिन इसको खोदने से, पलटने से एकदम मुलायम हो गई। ऐसे नीचे ना लगातार पानी पड़ने से ठोस पत्थर जैसी मिट्टी हो जाती है, ना उसमें नीचे ऑक्सीजन जाती है। आप जो पानी डालते हैं वो भी किनारे से बह जाता है उसमें से, मिट्टी में से। तो पौधों की जड़ों को पूरी सांस नहीं मिलती। तो मिट्टी पलटना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप 4 घंटे के लिए सुखाएं, लेकिन मिट्टी को पलट के उसमें थोड़ी सी हवा लगा के, आप चाहते हैं तो थोड़ी राख, थोड़ी नीम की खली, गोबर का खाद या बकरी की खाद, सारी जो खाद आप है वो मिला के, और सूखे पत्ते, धान की भूसी, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिला के, मैं ये हर साल करती हूँ। साल में एक बार करूँगी। अब सर्दियों की सब्जी आएंगी तब देखती हूँ, अगर पलट दूँ तब भी तो और भी अच्छा, सर्वोत्तम। पर अगर नहीं पलट पाई कभी किसी वजह से, तो मैं खुरपी से गुड़ाई करके, और इसमें ही फिर ऊपर से बस जब गोभी और पत्ता गोभी इनकी पौध डाल रही होंगी, लगा रही होंगी, तब एक मुट्ठी खाद डालूंगी। लेकिन जब मैं भाजियां उगाऊंगी तब इसमें दोबारा से ऊपर की लेयर में अच्छी खाद मिलाऊंगी, क्योंकि भाजियां हैवी फीडर होती हैं। तो मिट्टी बनाने की और गमले चूज करने की और ये प्लास्टिक की मैंने पूरी जानकारी दी, और ये प्लास्टिक के गमलों में आने वाली परेशानियों की भी मैंने जानकारी दी। उम्मीद है कि वीडियो काम का रहा होगा आपके लिए, और अगर ज़रा भी मदद हुई होगी तो फिर लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।